Very good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Maths Topper। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th और 9th क्लास में हम सबसे पहले मैथमेटिक्स सब्जेक्ट देखेंगे और आपको बता दिया जाए पहले कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब कौन कौन सा बोर्ड जो है वो हम टच करने जा रहे हैं। आप इसमें NCERT पढ़ोगे पूरी इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, मतलब किसी भी स्टेट बोर्ड जो है, कोई भी जो स्टेट बोर्ड है वो आप पढ़ोगे यहाँ पर। उसके बाद CBSE बोर्ड जो है वो भी बताया जाएगा और साथ ही साथ ICSE बोर्ड जो है उस लेवल का भी पढ़ाया जाएगा आपको। तो हम पढ़ेंगे पूरा NCERT। कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम अगर आपके सामने होगा तो वो आप कर पाओगे, CBSE पैटर्न जो है वो भी आप कर पाओगे और साथ ही साथ ICSE का जो पेपर है वो भी आप अच्छे तरीके से जो है वो कर सकोगे। तो पहला चैप्टर है हमारे पास नंबर सिस्टम, इसको हम शुरू करेंगे। देखिएगा, हमारे पास दो तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। सबसे पहला है रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम और दूसरा होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। देखिए बच्चों, रियल नंबर्स जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो हम क्लास 11th के अंदर पढ़ाते हैं। क्लास 11th के अंदर इसके बारे में आप पढ़ोगे। जिस जिस बच्चे ने मैथ्स रखा वो बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाई करेगा 11th क्लास में। देखिए, हम सिर्फ पढ़ेंगे यहाँ पर रियल नंबर्स के बारे में। देखिए, गौर से देखेंगे आप। रियल नंबर सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में, और इन दोनों डेफिनेशंस को करने के बाद आप जान पाओगे कि रियल नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रैशनल नंबर्स। देखिए, रैशनल नंबर्स, मेनली आपने इस चैप्टर के अंदर रैशनल नंबर्स पढ़ने हैं, इर्रेशनल नंबर्स पढ़ने हैं। उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन देखनी है नंबर लाइन के ऊपर। उसके बाद रैशनलाइजेशन पढ़ना है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन एक्सपोनेंट एंड पावर जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर जो है CBSE और ICSE बोर्ड के बच्चे जो हैं वो कर पाएंगे। बाकी जो NCERT है वो तो बहुत ही सिंपल है, वो तो कोई भी नहीं। तो हम शुरू करते हैं रैशनल नंबर। एनी नंबर that can be expressed in the form of P by Q, in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q should not be equal to 0। बच्चों, ऐसे नंबर जिनको हम P by Q की शक्ल में लिख सकेंगे उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। देखिएगा एग्जांपल के तौर पर 1/2, 3/5, -7/8, -9/10 एटसेट्रा। ये सारे इरेशनल नंबर हैं, सॉरी रैशनल नंबर है। ठीक है जी, देखिएगा उधर से। साइन कोई भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है
और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ऊपर लफ्ज़ लिख दिया है कि पी और क्यू कौन है, इंटीजर हैं, और क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होता, कोई भी नंबर जो है वो ज़ीरो से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये है आपके पास रैशनल नंबर्स। उसके बाद है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। आई होप कि आप सारों को पता ही होगा कि ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। इस पर एग्जांपल है, पहली एग्जांपल ही इसी के ऊपर पूछी हुई है, तो इसलिए मैं ये सोचता हूं कि मैं नेचुरल नंबर्स के बारे में पहले आपको बता दूं। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, काउंटिंग नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। उसके बाद है होल नंबर्स। होल नंबर्स कहते हैं जो 0 से स्टार्ट। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। आगे देखना, मैं एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा इसको। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखें, सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, होल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं और होल 0 से स्टार्ट होते हैं, और 1 से स्टार्ट होने वाले भी जो हैं वो होल के अंदर जो हैं वो सारे आ जाएंगे। बट every whole number is not a natural number, क्योंकि आप जानते हो 0 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जा सकती है। देखिए आगे, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट number of rational numbers between any two given rational numbers। अगर आपके पास कोई भी 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, ये चीज़ देखनी है आपको। तो कितने होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं जी। कितने होते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। कोई भी 2 गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ज़रा देखना इधर एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज यहां पर 3 है और यहां पर 4 है। ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनको हम p बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। इसका बटा 1 लिख सकते हैं और इसका बटा भी 1 लिख सकते हैं, तो दोनों p बाई क्यू की फॉर्म में हो चुके हैं। तो 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। जैसे कोई 2-4 मैं आपको बताता हूँ, 3.1 आएगा इसमें, 3.2 है, 3.3 है, एटसेट्रा। बहुत
इसके अलावा भी वो बहुत सारे जो हैं वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आ जाएंगे। 3.12, 3.16 एटसेट्रा, जो भी आप बनाना चाहते हो लिख सकते हो। तो कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। देखिए, उनको हम निकालेंगे कैसे? ऑब्वियसली सारे तो नहीं निकाल सकेंगे, तो पूछा आपको जाएगा कि कोई 3 निकालिए, कोई 2 निकालिए, कोई 4 निकालिए, कोई 5 निकालिए। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो देखना है आपको कि हम उनको कैसे निकाल सकते हैं। देखिएगा, जैसे आपको को बोले एग्जाम्पल भी है आपकी, अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिखते हैं पहले, देन देखिए। फाइंड 3 rational numbers between 5 and 6। देखिएगा जी, कहता है कि 5 और 6 के बीच में 3 रैशनल नंबर ढूंढिए। देखें, गौर से देखना, ये आपका 5 है, इसका वटा 1 लिखा जा सकता है, और दूसरा है आपके पास 6 और इसका वटा भी हम 1 जो है वो लिख सकते हैं। देखना आप गौर से, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करिए और फिर आप आराम से बीच में जो है वो नंबर्स ढूंढ पाओगे। देखना, 5 वटा, अगर मैं इसका डिनोमिनेटर 20 बना लूँ या 30 बना लूँ, आपकी मर्जी है, जो मर्जी बनाइए आप। 30 बनाने के लिए 30 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और बड़ा भी बना सकते हो आप, छोटा रखते हैं थोड़ा ताकि आसानी रहे। 10 बनाते हैं तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 10 से और ऊपर भी 10 से सरब कर दीजिएगा आप। तो अब ये कितना बन जाएगा? 5 10 50 वटा 10 एंड 6 10 60 वटा 10। अब देखिए, आप जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आप आराम से इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो बता सकते हो। कौन कौन आएगा? आप लिख सकते हो 51 वटा 10, 52 वटा 10, 53 वटा 10, 54 वटा 10, 55 वटा 10। 3 ही पूछे थे उसने, मैंने तो 5 लिख दिए। ठीक है जी। तो अगर आपके पास ये सवाल पूछा जाए कि कोई भी दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स ढूंढिए, तो आपको क्या करना है? सिंपली उन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आप उनके बीच में आराम से लिख सकते हो। देख, ये हो गया। अब आप चलते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है जो आपकी बुक एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 1, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 किसकी है? एनसीईआरटी की। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर जो है वो है 3, वैरी कर सकता है क्योंकि न्यू एडिशंस भी आ चुके हैं, तो आप देख लेना। और ट्रू और फॉल्स की शीट है, ट्रू और फॉल्स पूछा गया है आपको। 3 स्टेटमेंट्स दी हैं आपको, और आपको वो पूछ रहा है कि बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखना, एवरी होल नंबर is a natural number, first statement. Second, every integer is a rational number. Every
integer is a rational number, और तीसरा है every rational number is an integer. Every rational number is an integer. ये आपकी पहली एग्जांपल है, इसमें 3 स्टेटमेंट्स दी हैं। आपको पूछ रहा है कि इनमें से ट्रू कौन है और फॉल्स कौन है। देखिए, पहली में लिखा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, जो कि बिल्कुल गलत बात है। 0 जो है वो इसको नहीं होने दे रहा ट्रू, क्योंकि आप जानते हो होल नंबर्स में 0 आता है, जो कि नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही लिख दिया था कि आपके जो पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं। और तीसरा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जानते हो 5/2 रैशनल है। 5/2 रैशनल तो है, लेकिन इंटीजर नहीं है, क्योंकि 5/2 किसके इक्वल होता है? 2.5। वो 2.5 कौन है? डेसिमल है, ठीक है, नॉट इंटीजर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास एग्जांपल नंबर 1। अगर किसी भी बच्चे को कहीं परेशानी आए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। चलिए, लेकिन इसके अंदर कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल बात है। आगे है आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि हम करते हैं। सामने मैंने लिखा भी था यहाँ पर, इसीलिए मैंने वो अभी मिटाया नहीं है, क्योंकि वो इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करना था। अब है आपके पास एग्जांपल नंबर 2, जिसमें क्या करना है आपको, कुछ रैशनल नंबर्स निकालने हैं किन्हीं दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में। देखिएगा वो क्या है। आप तो इसको भी साफ कर देते हैं। देखिए, आगे है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। बिटवीन 1 and 2। मैंने एक एग्जांपल इस तरह की करा दी है। आई होप कि आप इसको खुद भी कर सकते हो। आप देखिएगा, मैंने क्या कहा था, आप नंबर लिखिए पहले 1, इसका डिनोमिनेटर 1 लिखा जा सकता है, एंड 2/1 भी लिखा जा सकता है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम करिए, थोड़े बड़े बना लीजिएगा, ताकि आपको उनके बीच में नंबर्स ढूंढने में आसानी हो जाए। देखिएगा, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, डिनोमिनेटर 10 बना लेते हैं, एंड 2/1 इंटू 10, ऊपर भी हम 10 से ज़रब करते हैं, तो ये कितना आएगा? 10/10 एंड 10 to the 20/10। अब आप देख रहे हो कि 10 और 20 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स दिख रहे हैं, तो उनको लिख देते हैं। आप लिख सकते हो क्या? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। ये 5 रैशनल नंबर आपको 1 and 2 के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। अगर हम इनको थोड़ा नंबर लाइन के ऊपर विजुअलाइज करें तो देखिए कैसे हो सकता है। सपोज यहाँ पर आपका 1 है एंड हियर इज 2। देखिए, इनके बीच में आ रहे हैं सारे। 11/10 का मतलब होता है 1.1, तो 1.1 यहाँ पर है। फिर 1.2, 1.3, 1.4, ये सारे इन्हीं के बीच में आ रहे हैं। देख लीजिएगा, 1.2, 1.3
1.4। और ये सारे डेसिमल नंबर हैं, इनको हम p/q की शक्ल में लिख पाएंगे, तो ये सारे जो हैं रैशनल हो गए। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट बनाए जाएंगे, जैसे मैंने तो 10 बनाया है, आप अलग बना सकते हो, कोई दूसरा अलग बना सकता है, तो उससे अलग आ जाएंगे। जैसे अगर मैं दोनों का डिनोमिनेटर 5 बनाता, देखिएगा आप यहाँ पर 1/1 इंटू 5 इंटू 5 एंड 2/1 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना आता 5/5 एंड 10/5। ठीक है जी। अब आप लिख सकते थे क्या 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 4 ही मिले आपको, 5वां नहीं मिला। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा रखेंगे आप, उतना ही ईजिली आपको सारे रैशनल नंबर जो आपको चाहिए, सारे मीन्स जितने आपको चाहिए, वो आप उनके बीच में ढूंढ पाओगे। सारे तो हम कभी भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो तो इन्फिनाइट होते हैं। चलिए जी, आई होप कि आपको ये पता चल चुका है। ये सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी बुक की, जो कि बहुत ही आसानी से हो रही हैं। आगे आपको बहुत हायर लेवल का भी देखना पड़ेगा, देखिएगा एडवांस लेवल का, खास करके सीबीएसई और आईसीएसई बच्चों, आईसीएसई बोर्ड्स के बच्चों को। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 भी है, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। उसको करने के बाद हम सीधा चलेंगे इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर। देखिएगा एग्जाम्पल 3 क्या कहता है। एक्चुअली एग्जाम्पल 3 तो नहीं है ही नहीं है हमारे पास, तो सीधा क्वेश्चन है आगे। एग्जाम्पल 3 तो है ही नहीं है, वो तो इर्रेशनल नंबर्स पर है, तो वो हम पढ़ने के बाद देखेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1, वहां पर भी आपको लिखा है उसने, इज जीरो है रैशनल नंबर। पूछता है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है, और क्या उसको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं या नहीं, वेयर p एंड q आर जीरो। तो आप जानते हो कि जीरो को हो तो हम रैशनल बोलेंगे, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, तो ये सारे जो हैं p/q की शक्ल में लिखे जा रहे हैं। दैट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रैशनल है। यस यस, जीरो इज, हाँ, rational number it can be expressed in the form of p/q, that is 0/1 एटसेट्रा। आगे और भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो देखिएगा आप लिख सकते हो 3/1 एंड 4/1। दोनों के डिनोमिनेटर बड़े करिए, 20 बना लेते हैं। 20 करेंगे तो मुझे लगता है सारे मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो उसको और बड़ा करना पड़ेगा। 3/1 इंटू 10, ऊपर भी 10, एंड 4/1 इंटू 10, ऊपर भी 10। ये बन जाएगा 30/10 एंड 40/10। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो आगे 31/10, जो कि 3.1 है, 3 और 4 के बीच में आएगा। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10,
35/10 एंड 36/10। लो जी, ये 6 रैशनल नंबर्स हैं जो 3 और 4 के बीच में। अगर वो कहता है कि 15 निकाल के दिखाइए, तो 15 इन दोनों के बीच में नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में मुझे 10 जो डिनोमिनेटर है वो और बड़ा करना पड़ता, तो फिर हम वहां तक पहुंच सकते थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 and 4/5। देखो जी, वो से देखना आसान है, बिल्कुल 3/5 लिख सकते हो आप एंड 4/5। दोनों के डिनोमिनेटर बड़े करिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। आप देखिए इस बार सेम दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी 3 और 4 के बीच में आपको कोई भी नंबर नज़र जो है वो नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 से और बड़ा करेंगे डिनोमिनेटर। तो कर लीजिएगा आप 50 बना लेते हैं, 5 × 10 और ऊपर भी 10, नीचे 10 × 10, ऊपर भी 10, 3 10 30/50 एंड 40/50। ये हो गया। आप देख लीजिएगा, आप 30 और 40 के बीच में आप लिख सकते हो 5। आपका आ जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। These are the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। और होते कितने हैं, इनफाइनाइट। उनमें से हमने ये 5 निकाले। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और साथ ही साथ 3। देखिए आगे, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और फिर हम आगे चलते हैं। ट्रू फॉल्स शेप लिखी है उसने, देखना ट्रू और फॉल्स में पूछता है वो, ट्रू या फॉल्स। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं यहाँ से, इसलिए आपने गौर से देखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि यही आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपके पास अगर होगी तो आप कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्टिव टैकल कर सकते हो। पहला है every natural number is a whole number। First statement। Second, every integer is a whole number। Every integer is a whole number। साथ साथ आप सोचते भी जाइएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तब तक मैं लिख लेता हूँ। तीसरी है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये 3 आपके पास ऑब्जेक्टिव्स की शेप में लिखा है उसने, ट्रू और फॉल्स की शेप में लिखा हुआ है। देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस इट इज ट्रू, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर होल में भी आता है। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है ये, क्योंकि आप जानते हो इंटीजर -2 इंटीजर है पर होल नंबर नहीं है। 0 से छोटे सारे इंटीजर जो हैं वो इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं।
और तीसरा है आपके पास एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये वाली बात भी जो है फॉल्स है। क्या है जी? फॉल्स है। और इसके लिए कोई एग्जांपल बताइए। एवरी रैशनल नंबर, हर कहता है हर रैशनल नंबर होल होना चाहिए, होल है, नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मैं लिख सकता हूँ 5/2 रैशनल तो है लेकिन होल नहीं है। 5/2 को लिख कितना आएगा 2.5, और 2.5 होल नहीं है बल्कि ये डेसिमल नंबर है। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं थी। ये है आपके पास रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन, और हमने देखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और फिर हमने इसमें देखा कि कोई भी अगर आपके पास दो रैशनल नंबर दिए जाएं उनके बीच में रैशनल नंबर्स कैसे ढूंढे जाते हैं। आई होप कि आप ये बात सीख चुके। उसके बाद होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पहले से मालूम था। उसके बाद हम चलते हैं आगे इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर, जो कि नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इर्रेशनल नंबर और ज़्यादा डिफिकल्ट यही है, इससे डिफिकल्ट मीन्स इससे ज़्यादा टफ है, बाकी तो आसान ही है। देखिएगा, देखिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये वो वाले नंबर्स होंगे जिनको हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, जिनको हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। P/Q की फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। एनी नंबर that cannot be expressed in the form of P/Q। और मैंने आपको बता दिया है ये P और Q कौन है, इंटीजर्स है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, Q 0 जो है वो नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर जिनको हम P/Q में की शक्ल में ना लिख सके उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास √2, √3, √5, √6, पाई एटसेट्रा, ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं जी। और ये तो मैंने चंद एक लिखे हैं, वो और भी बेशुमार है। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर्स हैं जी। आपने देखा होगा मैंने √2, √3, उसके बाद √4 को बीच में से छोड़ दिया। √4 जो है वो रैशनल नंबर होता है क्योंकि ये 2 के इक्वल है और 2 रैशनल होता है। ठीक है जी। अब आगे है हमारे पास कि हम इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर जो है, इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आप हम सीखेंगे आगे। देखिएगा, और √2, √3, √5 ये नंबर्स अगर आपको कोई बोले प्रूफ दिखाइए कि ये इर्रेशनल है, तो वो अभी हम नहीं बता पाएंगे। क्लास 10th में इसका प्रूफ लिखा जाता है। क्लास 10th के अंदर इनका प्रूफ जो है बताया जाता है। फिलहाल आप इसको एज एन एग्जाम्पल ही याद रखेंगे। ठीक है जी। अब है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन।
देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers on number line। इसके पहले तो आपने देखा होगा कि आप रैशनल नंबर्स को कैसे लिखते हो नंबर लाइन के ऊपर, या किसी भी नंबर को कैसे नंबर लाइन के ऊपर लिखा जाता है, तो वो तो बहुत ही इजी था लिखना, लेकिन ये बहुत उतना ज़्यादा आसान नहीं है। जैसे यहाँ पर है, ये सपोज आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, आपको को बोले 1 लोकेट करिए, 2 करिए, -3 करिए, -4 करिए, 1/2 करिए, 3/6 करिए, तो आप ये सारे कर चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर। 5th और 6th क्लास में ये बातें आप कर चुके हो। लेकिन अब अगर मैं आपको कहूँ कि रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, तो अब आप कैसे बताओगे कि √2 इस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ आएगा? तो ये बात अब आप सीखोगे कि कैसे पता करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है ये, आप सिर्फ एक बार देखिएगा, आप समझ जाओगे कि क्या करना है इसमें। आपने राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुना होगा और जानते होंगे आप उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से। राइट एंगल ट्रायंगल, इधर बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यहां पर 90 का एंगल है, AOB। ठीक है जी। AO साइड जो है इसको बेस बोलते हैं, OB जो है ये परपेंडिकुलर है, और AB जो है इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। आपको मालूम है सारी बातें। देखिएगा, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं नंबर्स को लोकेट करने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, ये थ्योरम जो है वो हम यहां यूज करेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, √2 नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। √2 को क्या करना है? नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। आप नंबर लाइन यहां पर लगाइए, लगा दी। उसके बाद इतना रखिएगा इसको आप फिलहाल। आपने किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेस और परपेंडिकुलर ऐसे ढूंढने हैं ताकि वहां पर हम ये जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, इसको यूज करेंगे तो आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो √2 आ जाए। ऐसा बेस और परपेंडिकुलर चाहिए हमें, ऐसा बेस और परपेंडिकुलर चाहिए हमें, ताकि हम वो वैल्यूज पाइथागोरस थ्योरम के अंदर यूज करें तो आपका हाइपोटेन्यूज मींस AB जो है वो √2 निकल कर आए, तो फिर हम उसको जो है वो यहां पर लोकेट कर पाएंगे। देखना आप, अगर मैं इसका बेस 1 रखूं और परपेंडिकुलर भी 1 रखूं, अगर 1 यूनिट रखूं, मैं उसके साथ अभी ये नहीं बता रहा कि सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, जो भी है, सिर्फ 1 यूनिट बोला है मैंने। देखिए, अगर ये रखा जाएगा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड h इज इक्वल टू √2। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस और परपेंडिकुलर 1 1 रखें तो उस ट्राइंगल से जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 निकल कर आएगा। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, इस नंबर लाइन के ऊपर 1 यूनिट जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। देखिएगा, मैं स्केल से कर रहा हूं, देखिएगा आप, मैं ये कर रहा हूं, इसको करना मुश्किल है स्केल से, तो इसलिए मैं हाथ से ही करने लगा हूं जी। देखिए, सपोज यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट है, ये
1 यूनिट है। इसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो भी 1 रखना है, जो कि क्या रखना है, 1 रखना है। कंपास की मदद से आप वो परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो सपोज ये है वो परपेंडिकुलर जो कि 1 निकल कर आ रहा है, यहां पर परपेंडिकुलर है और ये भी 1 यूनिट है। तो फिर आपका ये बनेगा हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का, जो कि √2 निकल कर आएगा। मैंने बताया आपको कि ये √2 निकल कर आएगा। यहां से लेकर यहां तक 1 है। ठीक है जी। अब जरा देखना, अब आपको क्या करना है, कंपास की नोक खोलनी है, कंपास को खोलना है और नोक यहां पर रखनी है, उसकी नीडल यहां पर रखकर, और पेंसिल का निशान, पेंसिल को यहां पर रखकर यहां से नीचे लाना है इसको। जहां पर नीचे नंबर लाइन ये कट करेगी वहां पर होगा आपका √2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन एक बार फिर देखिएगा आप कि मैंने क्या बोला है। जो भी नंबर आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, जो भी इर्रेशनल नंबर, जैसे यहां पर √2 को करना था, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेस और परपेंडिकुलर ऐसे ढूंढेंगे जिनको पाइथागोरस थ्योरम के अंदर डालने पर हाइपोटेन्यूज √2 निकल कर आए। क्या निकल कर आए, √2 निकल कर आए। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर कंपास की नीडल रखेंगे और पेंसिल की नीडल जो है वो यहां पर रखेंगे और इसको आर्क लगाएंगे नंबर लाइन के ऊपर, जहां पर वो कट करेगा वहां पर आपका होगा √2। सपोज करिए यहां पर 2 है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 1 है, तो यहां से लेकर यहां तक 2 होगा, तो उसके बीच में आपका ये जो है √2 जो है निकल कर आएगा। आगे चलते हैं, तो यहां पर होगा कौन, सपोज दिस इज 3। ठीक है जी। अब आप ये पूछोगे कि यहां पर तो हमने 1 और 1 बेस और परपेंडिकुलर बहुत आसानी से बता दिया कि ये कैसे आता है। जब हमारे पास बड़े नंबर्स आएंगे, बड़े इर्रेशनल नंबर्स आएंगे, तो उनको कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हम बेस और परपेंडिकुलर कैसे ढूंढेंगे, वैसे बेस और परपेंडिकुलर कैसे ढूंढेंगे ताकि हाइपोटेन्यूज वो नंबर निकल कर आए जो हमें लोकेट करना है। एक एग्जांपल और देखिएगा आप, मैं बताता हूं आपको। आगे अगर मुझे को कहे कि √3 को करिए, √3 करते हैं, आगे देखना, √3 को करते हैं। √3 के लिए आपको जो बेस है वो 1 + √2 लेना पड़ेगा। देखना आप, बेस आपको 1 + √2 लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर 1 लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो √3 निकल कर आएगा। यहां पर जरा देख लेना आप नीचे, अगर सपोज करिए कि मैंने इस साइड को 1 + √3 रख दिया और ये 1 है, तो देखना आपका हाइपोटेन्यूज √3 निकलेगा। देखिएगा 1 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस जो है वो मैंने 1 + √3 ले लिया है, यहां से लेकर यहां तक। इसको सॉल्व करिए, ये कितना आएगा 1 + √3, नहीं 1 नहीं लेना था, √3 लेना था, सिर्फ 1 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहां से यहां, अब यहां से यहां तक जो है ये √2 बन चुका है, तो आप √2 लेंगे। देखिएगा √2 लिया जाएगा। ठीक है जी, बेस को √2 लेंगे क्योंकि यहां से लेकर यहां तक अब √2 हो चुका है, तो वो बेस ले लिया मैंने। तो यहां पर भी बदल दीजिएगा, √2 और ये 1 रखा हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज तो आपका यही निकल कर आएगा। करिए सॉल्व इसको, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 + 1 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2 और 1 3, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, आप अगर बेस को रखोगे √2, जो कि मैंने यहां से लेकर यहां तक बना दिया है, अब यहां से ऊपर आप परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ करिए, 1 यूनिट ड्रॉ करिए। ठीक है जी, 1 यूनिट ड्रॉ करिए, और अब इसको यहां से यहां ज्वाइन करोगे तो ये आपका आएगा √3 हाइपोटेन्यूज केस में। अब आपने पेंसिल यहां पर रखनी है, कंपास की नीडल और पेंसिल को यहां से घुमाना है नीचे, तो ये जो है ये √3 जो है ये आपका कहीं इधर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपको ये करना है।
ये हो गया जी आपके पास, 2 से पहले आएगा क्योंकि √3 जो है वो उससे पहले निकलेगा। ठीक है जी। अब जरा ध्यान देना कि बाकी वाले नंबर्स कैसे ढूंढेंगे हम। आपने सुना होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं, जरा देखना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है जी। देखना, वो नंबर जो किसी का स्क्वायर होते हैं उनको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। जैसे 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, उसके बाद 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर आप जानते हो 25 होता है, उसके बाद 6 का स्क्वायर जो है होता है 36। इसी तरीके से ये जो नीचे जा रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं आपके पास ये वाले, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं इनको? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखना आप गौर से, परफेक्ट, ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। देखना आप, जो मैंने पहली √2 वाली एग्जांपल ली थी, आपको √2 जो है वो लोकेट करना था, उसके लिए आपको बेस और परपेंडिकुलर ढूंढ रहे हैं, वो ये नंबर्स आपको बताएंगे। देखना आगे, देखिए आपको करना था √2, 2 के पहले कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है? 1 है। कौन है? 1 है। किसका? 1 का स्क्वायर है। किसका है? 1 का स्क्वायर है। तो आप क्या करें, 1 और +1 उसमें करके बेस और परपेंडिकुलर बनाइए। ठीक है जी, 1 + 1 2 होता है। ठीक है, तो आप क्या रखेंगे उस केस में? बेस रखेंगे 1 और परपेंडिकुलर रखेंगे 1, और दोनों का स्क्वायर करोगे, इधर h होता है तो ये बनेगा आपका h² = 2 और h = √2 बन के आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर मैं नंबर लूंगा, जैसे सपोज करिए आप, आगे आप देखिएगा, सपोज मेरे पास √5 है, √5 है, तो मुझे क्या करना है, 5 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो कि 4 होता है। किसका? 2 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, 2 बेस रखना है और उसमें 1 ऐड करना है। तो आप बेस क्या रखोगे? बेस रखोगे 2, परपेंडिकुलर रखोगे 1, तो आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना निकलेगा? √5। देखना गौर से, h² = बेस स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = 2 दूने 4 और 1 5, और h जो है वो कितना आ जाएगा? √5। इस तरीके से आप ढूंढोगे कि हम बेस और परपेंडिकुलर क्या रखेंगे। आगे देखिए, √3 के लिए क्या करेंगे? √3 के लिए क्या करेंगे? √3 के लिए हमें √2 लोकेट करना पड़ेगा, और √2 को बेस मानकर और उसको परपेंडिकुलर मानकर फिर हम चला पाएंगे आगे सिस्टम को। ठीक है जी, और इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब अगर सपोज हमें √6 लोकेट करना है, कौन करना है? √6 लोकेट करना है, तो √6 को लोकेट करने के लिए आपको बेस जो है वो √5 लेना पड़ेगा और परपेंडिकुलर 1 लेना पड़ेगा। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो वो √6 निकल कर आएगा। 7 को करने के लिए आप √6 का इस्तेमाल करोगे, बेस √6 रखेंगे। ठीक है जी, और सिमिलरली आगे 8 को भी ऐसे ही करेंगे, और फिर 9 जो आ जाएगा वो हमारे पास है ही एक रैशनल नंबर। फिर उसके बाद सपोज आपको कोई बोलेगा कि √10 को लोकेट करिए। किसको करिए? √10 को लोकेट करिए। तो √10 से पहले आपके पास कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है? 9 है जी। किसका है? 3 का स्क्वायर है। तो आपको बेस क्या लेना पड़ेगा? 3। बेस क्या लोगे आप? बेस को आप इस केस में रखोगे 3, परपेंडिकुलर रखोगे 1, और जब आप हाइपोटेन्यूज यूज करोगे तो √10 आएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा 9 + 1, और h का स्क्वायर = 10 और उसका रूट। h जो है आपका कितना आ जाएगा?
√10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये नंबर ढूंढेंगे। अब जो 11 है उसको हम √11 जो है उसको हम √10 की मदद से लिखेंगे। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ चुका। इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो हम कल और करेंगे। 2-4 एग्जांपल्स इसके ऊपर हमने कल और करनी है और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।